हाय दोस्त, कैसे हैं दोस्त। आज हम जानेंगे डिफरेंस बिटवीन लीड एसिड एंड लिथियम आयन बैटरीज। मतलब लीड एसिड और लिथियम आयन बैटरी की आज डिफरेंस जानेंगे, क्या क्या डिफरेंसेस होती है। तो फर्स्ट नंबर पे मेरा है एनर्जी डेंसिटी। समझना है इसको, पॉइंट को, बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है दोस्त। इसका मतलब होता क्या है। एनर्जी डेंसिटी है अपना, लीड एसिड बैटरीज स्टोर मोर एनर्जी इन ए मोर लाइटर पैकेज। मतलब इसका मतलब है कि जो लीड एसिड बैटरी है, आपको ज़्यादा पावर की अगर चाहिए तो उसकी बैटरी की साइज़ लेंथ सब बढ़ जाएगी। ये है दोस्त। और सेम लिथियम आयन में क्या होता है कि लिथियम आयन बैटरीज स्टोर मोर एनर्जी इन ए स्मॉलर पैकेज लाइटर पैकेज। मतलब आपका क्या हो गया कि स्मॉल में भी आप उससे ज़्यादा एनर्जी आप ले सकते हो। उसका साइज़ ज़्यादा बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, छोटी सी पैकेट रहेगी उसमें भी आपकी ज़्यादा पावर लिथियम आयन बैटरी दे सकती है। लीड एसिड बैटरी चार्जिंग टाइम, लीड एसिड बैटरी का चार्जिंग टाइम आपने देखा होगा। अगर अपने पास 48 वोल्ट का बैटरी है तो उसकी चार्जिंग टाइम 10 से 12 घंटे फुल होने में, 0 से 100 ऐसा कुछ लग जाता है। बट लिथियम आयन बैटरी में ऐसा नहीं है। लिथियम आयन बैटरी की चार्जिंग टाइम है 1 से 2 आवर्स। अगर आपकी 80% अगर चार्जिंग करना है तो वो हाफ वन 1 आवर्स के अंदर ही फुल हो जाएगा। ये मान के चलो, अगर आपकी बैटरी 20% है, 80% तक जाना है उसको, तो 1 घंटे के अंदर हो जाएगा इतना। लाइफ स्पैन क्या होती है। लीड एसिड बैटरीज 2 से 3 साल के लिए होती है। मतलब लाइफ बैटरी की लाइफ कितनी होती है। लीड एसिड बैटरी की 2 से 3 साल लाइफ होती है। बट लिथियम आयन बैटरी का ऐसा नहीं है। लिथियम आयन बैटरीज 7 to 8 ईयर्स इसकी लाइफ होती है। अब फोर्थ पॉइंट पे हैं दोस्त, लीड एसिड बैटरीज। हाँ, अब फोर्थ पॉइंट पे है अपना दोस्त, लीड एसिड बैटरी मेंटेनेंस कॉस्ट इज हाई। मतलब लीड एसिड बैटरी की आप देखे होंगे मेंटेनेंस कॉस्ट कुछ ज़्यादा ही पड़ता है, क्योंकि आपको बैटरी वाटर डालना, कभी ये करना। बट लिथियम आयन बैटरी में ऐसा नहीं है कि आपको बैटरी वाटर टॉप करना है टाइम टू टाइम। उसका मेंटेनेंस कॉस्ट जीरो आता है, मतलब ना के बराबर है, बहुत कम होगा। तो ये चीज़ें हैं दोस्त। लीड एसिड में आपको पता ही होगा, बैटरी वाटर टॉपअप करो, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, उसको क्लीनिंग करो, ये करो। बट लिथियम आयन बैटरी में ऐसा नहीं है, इसलिए उसकी कॉस्ट जीरो रखा गया है। अब फिफ्थ पॉइंट है अपना, लीड एसिड बैटरी चार्जिंग साइकिल इसकी होती है। हाँ दोस्त, किसी भी बैटरी की चार्जिंग साइकिल होती है। तो जो लीड एसिड बैटरी है अपना, उसकी चार्जिंग साइकिल होती है 1200 से लेके 1500 के बीच में। बट लिथियम आयन बैटरी में ऐसा नहीं है, इससे ज़्यादा है। लिथियम आयन बैटरीज की जो चार्जिंग साइकिल होती है वो 4000 से ले प्लस होता है। वो कितना होता है, 4000 प्लस होता है। मतलब ये चार्जिंग साइकिल क्या होता है दोस्त, जैसे हमने चार्जर से बैटरी को कनेक्ट किया एक बार ना, तो एक से एक साइकिल इसकी ख़त्म हो गई। इसी को हम ये लाइफ साइकिल कहते हैं दोस्त, चार्जिंग साइकिल इसी को कहते हैं। और लीड एसिड बैटरी जो है ना अपना, ये लीड एसिड लीड एसिड बैटरीज में दोस्त ये लिख रखा है हमने 6 पॉइंट पे है, नो अपॉर्चुनिटी चार्जिंग। इसमें नो अपॉर्चुनिटी चार्जिंग का मतलब ये है कि इसमें कोई, जैसे आपने बैटरी अपने लंच के टाइम कुछ 20-25 मिनट या 1 घंटे का मिलता है टाइमिंग, तो आप उस टाइम लीड एसिड बैटरी को चार्जिंग नहीं लगा सकते हैं। बट लिथियम आयन बैटरी में ऐसा नहीं है, उसमें अपॉर्चुनिटी चार्जिंग है। आप आधे घंटे के लिए, 20 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए लगा सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि आपका ये जो लाइफ साइकिल है ना, ये जैसे 1200-1500, तो ये लीड एसिड में कम होता जाएगा। अगर एक बार लगा दिया 10 मिनट के लिए तो कम। लेकिन अपना लिथियम आयन बैटरी में ऐसा नहीं है, इसलिए उसको बोला गया है ऑप्शनलिटी चार्जिंग। यस है। अब अपना 7 पॉइंट पर आते हैं, सेफ्टी से लेके आते हैं। तो दोस्त सेफ्टी है अपना, लीड एसिड बैटरी कैन प्रोड्यूस एसिड फ्लेम ड्यूरिंग चार्जिंग एंड मेंटेनेंस। जब आप लीड एसिड बैटरी पर आप देखेंगे, वो क्या होता है ना,
आप चार्जिंग के टाइम ना जैसा लगे कि धुआं निकल रहा है, उबाल मार रहा है, मतलब लीड एसिड बैटरी फटने का भी चांसेस होते हैं सेल उनके। बट लिथियम आयन इतना डेंजरस नहीं है, जितना लीड एसिड है डेंजरस उतना लिथियम आयन बैटरी नहीं है। इसमें से कोई स्मोक कुछ आपको कुछ ऐसा नहीं आएगा लिथियम आयन में कि आपका कोई स्मोक कर रहा है, कोई स्पेल आउट हो रहा हो, जैसे स्पेल आउट मतलब कोई वाटर ड्रेन हो रहा है बाहर निकल रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो सेफ्टी के मामले में आप लिथियम आयन बैटरी इज़ बेस्ट। अब 8 पॉइंट पर है अपना, अगर आप लीड एसिड बैटरी है आपके लिए तो उसको चार्जिंग के लिए नीड ए सेपरेट वेंटिलेशन रूम रिक्वायर्ड, मतलब आपको एक वेंटिलेशन रूम बनाना पड़ेगा। अगर आपके पास 10-20 बैटरियाँ है तो उसको चार्जिंग के लिए एक वेंटिलेशन रूम प्रॉपर बनाना पड़ेगा। उसमें आपको वेंटिलेशन के लिए फ़ैन लगाने पड़ेंगे, ठीक है, एग्जॉस्ट फैन लगाने पड़ेंगे, मतलब ये सारी चीज़ें आपको ये मतलब प्रॉपर करना पड़ेगा लीड एसिड के लिए। बट आपका लिथियम आयन बैटरी में ऐसा नहीं है कि आपको वेंटिलेशन रूम बनाए, चाहे कोई ऐसा हो, आप कहीं भी रख के उसको चार्जिंग कर सकते हैं। ऐसा नो लिखा भी है दोस्त अपना 8 पॉइंट पर, नो सेपरेट रूम रिक्वायर्ड। लिथियम आयन बैटरी के लिए कोई रूम रिक्वायर्ड नहीं है, कोई वेंटिलेशन नहीं है, कुछ नहीं है। और अब मैं अपना डिस्प्ले पर देख रहा हूँ दोस्त, ये अपना लीड एसिड बैटरी है और दूसरी साइड अपना आपको अभी कर देने हैं, दिखा रहे हैं लिथियम आयन बैटरी। दोनों का फ़ोटो आप देख सकते हैं। लीड एसिड बैटरी में आपको दिख रहा होगा सेल भी दिख रहा है, एक एक सेल दिख रहा है, जॉइंट है, ऐसा केबल आ रहा है। बट अपना लिथियम आयन बैटरी में ऐसा नहीं दिखेगा आपको। लिथियम आयन फुल्ली पैक होता है दोस्त, बस उसमें से आपको केबल दिखेगी कि केबल निकल रहा है, बस यही दिखेगा दोस्त। अगर दोस्त बैटरी से रिलेटेड अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं। इसकी इसकी चार्जिंग साइकिल क्या है, मतलब XYZ कुछ भी पूछ सकते हैं दोस्त। बैटरी कोई भी बैटरी हो, वो अपना रनिंग कितना है, बैकअप कितना है, कैलकुलेशन कैसे करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको गाइड करूँगा दोस्त। अब कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्त। अगर दोस्त ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्त।